आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज, देश की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। सपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर पवार के साथ होती पुलिसकर्मियों की बहस का वीडियो वायरल। इकरा हसन ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान से होगा छेड़छाड़। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इकरा हसन के साथ पहुंचे सभा प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर पवार के द्वारा नामांकन कक्षा के पास लाल टोपी लगाए जाने को पुलिस कर्मियों ने विरोध किया और सपा प्रवक्ता के द्वारा लाल टोपी उतारे जाने के बाद ही उनका नामांकन कक्ष में जाने दिया गया। वहीं इकरा हसन ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी कैराना लोकसभा चुनाव जीत रही है, उनका समीकरण मजबूत है और साथ ही आरोप लगाया कि अब की बार अगर भाजपा की सरकार बनी तो संविधान से छेड़छाड़ होगी। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी इकरा हसन ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व उनके साथ मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर पवार के द्वारा लाल टोपी लगाकर नामांकन कक्ष में जाने को लेकर पुलिसकर्मियों से बहस हुई। काफी देर तक बहस होने के बाद सुधीर पवार ने लाल टोपी उतार कर जेब में रख ली। इसके बाद उनका नामांकन कक्ष में जाने दिया गया। वहीं इकरा हसन ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कैराना से इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का समीकरण मजबूत है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, गन्ना भुगतान, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर वह जनता के बीच जा रही हैं और यही उनका चुनावी मुद्दा भी है, क्योंकि यह किसानों का क्षेत्र है और किसानों का पर्व गन्ने का बकाया भुगतान भी बड़ी संख्या में यहाँ की शुगर मिलों पर शेष है। इकरा हसन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अब तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है। अगर पुनः सत्ता में आएगी 150 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देगी। वह खाने के लिए केंद्र सरकार पर जनता को पूरी तरह निर्भर कर देगी, जिससे भारत की इकोनॉमिक गतिविधियों पर फर्क पड़ेगा और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पर लगातार नारा दे रही है। अगर भाजपा की केंद्र में पुणे सरकार आती है तो वह संविधान से छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि अब भी कई बार वह संविधान के साथ छेड़छाड़ कर चुकी है। अगर भाजपा 405 के लक्ष्य को पाने में सफल रही तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होनी निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत न्यूज। रहेंगे आपके चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव के जो मुद्दे हैं वो सभी के समक्ष हैं और सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षा है, उनके स्वास्थ्य के लिए है और एजुकेशन का हमारे यहाँ पे बहुत कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर और गन्ने का भुगतान, यही सभी हमारे मुद्दे हैं। अभी मैम, गन्ने का भुगतान और किसानों की जो बात किया करते थे, इस चुनाव में कहीं है ही नहीं है। कोई किसान की बात नहीं कर रहा, गन्ने की बात नहीं कर रहा, बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 400 पार का नारा है। यही मुद्दा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम कर रहे हैं किसानों की बात, हमारी पार्टी कर रही है किसानों की बात। विपक्ष तो वाले करे, विपक्ष वाले मीडिया वाले तुम कहाँ धमका रहे? विपक्ष के जो लोग हैं वो तो हमेशा करते हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अपनी जगह पर अटल हैं और हमें किसानों के लिए जो सरकार को लाभकारी योजनाएं लानी चाहिए थी, उन्हें जो देना चाहिए था, वो सब देने के लिए हम आज भी हमारी मांगे इस बार आरएलडी आपके साथ नहीं है तो क्या कहेंगे, कितने चुनौती मान रहे हैं आप? तो ये चुनाव तो चुनौती का ही होता है और हमारा समीकरण मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग सभी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इंशाल्लाह अगर आप जीतती हैं तो एक यंग एमपी रहेंगी तो क्या कहेंगे? जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पार्टी ने कम उम्र में मुझ में इतना विश्वास जताया और आज पर्चा भरते हुए जिम्मेदारी का बहुत एहसास हुआ, तो उसी को पूरी निष्ठा से निभाने की। बीजेपी सांसद जो प्रदीप चौधरी जी हैं, उनका कहना है कि नाहिद हसन जी हो या इकरा हसन जी हो, आज तक कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी ने यहाँ पे 5-5 हाईवे बनवाए हैं और तमाम तरह के रोजगार दिए हैं और फ्री राशन दिया है। हाँ जी, सब कुछ छीन के फ्री राशन तो दिया है। 80 करोड़, वो खुद ही कहते हैं 80 करोड़ लोगों को दिया है। मुझे लगता है जब तक दोबारा अगर उनकी सरकार आई तो फिर 150 करोड़ को वो फ्री राशन ही देंगे। इस स्तर पर हमारे लोगों को ले आएंगे कि उन्हीं के सहारे हम बैठ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी, जीडीपी सब खत्म हो जाएगी, हम सब सिर्फ सरकार की तरफ देखेंगे राशन के लिए। तो ये कोई इससे उन्हें कोई फायदा की बात तो उन्होंने देश के लिए कही नहीं है। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को फ्री राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इकरा जी, एक वीडियो वायरल हो रही है आपकी, आप कह रहे हैं आपकी बार जो 400 पार का नारा पार हो गया तो हमारा जो समाज है वो दोयम दर्जे का हो जाएगा।
क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ला रही है और 400 पार के बाद संविधान से छेड़छाड़ के लिए ही 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। सरकार तो 272 पे भी बन रही है, लेकिन 400 पार से इनकी जो परसेंटेज है पार्लियामेंट में वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि संविधान के साथ जैसे अभी छेड़छाड़ चल रही है, 400 पार हुए तो और बड़े स्तर पर छेड़छाड़ चलेगी। किसी भी रंग की लगा सकते कोई ये पार्टी का सिंबल जो चीजें रिस्पेक्ट कही जा रही है उससे क्या हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे दे देना कोई बात नहीं। या तो कहीं आपके पास आदेश हो, अधिकारी का आदेश पता है कौन सा अधिकारी है बुला दीजिए। कलर ही तो है सर, कोई मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल देख लेना सर। चोरी से थोड़ा ही लगाओगे। भैया आप लोग मत जाओ प्लीज। कोई ये पार्टी का सिंबल देख मान लो जो चीजें रिस्पेक्ट कही जा रही है उससे क्या कोई इशू मत बनाओ। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे दे देना कोई बात नहीं। या तो कहीं आपके पास आदेश हो, अधिकारी का आदेश पता है कौन सा अधिकारी है बुला दीजिए। कलर ही तो है सर।